नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी प्लान के बारे में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट से 16 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, कैलकुलेटर से देखेंगे कितने रुपए डिपॉजिट करने पर कितना मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है, और भी फर्दर लोन वगैरह भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे कि रिकरिंग डिपॉजिट के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो जो कोई भी सिंगल एडल्ट है, इंडियन सिटीजन है, वो एलिजिबल होते हैं इसमें। जॉइंट अकाउंट के लिए आप 3 एडल्ट तक इससे ओपन करवा सकते हैं, जॉइंट है जॉइंट भी अकाउंट के थ्रू। गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर भी खोल सकते हैं अकाउंट, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बिहाफ में उनके गार्जियन खोल सकते हैं अकाउंट। कोई भी माइनर जो भी 10 साल के ऊपर का एज का है तो वो अपने नाम से आरडी अकाउंट को खुलवा सकता है थ्रू गार्जियन। लेकिन एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स इसमें ओपन करवा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं कि आप सिर्फ 1 या 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंटली अभी अक्टूबर टू दिसंबर 2020 में 5.80%। तो अभी चूंकि ये क्वार्टरली ये डिसाइड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये अभी अक्टूबर दिसंबर में इतना है। फर्दर हो सकता है इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो गवर्नमेंट पर है। फिर है कि डिपॉजिट्स क्या है देखते हैं। डिपॉजिट में अगर आप ये अकाउंट कैश या चेक दोनों के थ्रू खोल सकते हैं अकाउंट को। मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉर डिपॉजिट इसमें 100 रुपये है अभी फिलहाल, और मल्टीपल्स ऑफ 10 में आप इसको मिनिमम अमाउंट को डिपॉजिट करा सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट कोई है नहीं। फिर है कि इसमें 5 ईयर्स तक आपको मंथली डिपॉजिट करना रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ आरडी अकाउंट। अकाउंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 5 ईयर्स के लिए। इसके लिए आपको एप्लीकेशन कंसर्न पोस्ट ऑफिस को देना होता है। इंटरेस्ट रेट वही एप्लीकेबल होगा एक्सटेंशन वाले पीरियड में जो कि इंटरेस्ट रेट अकाउंट को ओरिजिनली ओपन कराने टाइम था। तो जैसे अगर आप अभी खोलते हो आरडी अकाउंट तो फिर उसमें 5.8% इंटरेस्ट लगता है। तो 5 ईयर्स के बाद अगर आप इसको एक्सटेंड कराते हो और 5 ईयर्स के लिए, तो ये इंटरेस्ट रेट एक्सटेंशन वाले पीरियड में 5.8% ही रहेगा। उस टाइम अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो फिर 5% नहीं होगा, 5.8% होगा। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट आप तभी कर सकते हैं जैसे अगर आप 1 से 15 के बीच में किसी भी मंथ के अकाउंट खोलते हो तो आपको फर्दर मंथली डिपॉजिट आप 1 से 15 के बीच में ही करना होता है। और यदि आप 16 से 31 या 16 से 30 के बीच में अकाउंट खोलते हो तो हर मंथ आपको 16 से 30 या 16 से 31 के बीच में ही फर्दर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करना पड़ता है इसमें। उसके बाद ये है कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऑनलाइन डिपॉजिट यूज करते हैं आईपीपीबी ऐप के द्वारा या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। फिर है कि अगर आप डिपॉजिट में डिफॉल्ट अगर कर देते हैं, अगर आप उस मंथ का पैसा नहीं दे पाते तो क्या क्या रूल्स है, क्या क्या चार्जेस लगती है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट आप नहीं कर पाते उस मंथ के लिए तो आपको एक डिफॉल्ट फी चार्ज होती है। जैसे अभी जो रूल है 100 रुपए का अगर डेनोमिनेशन है, अगर आप 100 रुपए मंथली डिपॉजिट करते हैं तो आपको डिफॉल्ट 1 रुपये चार्ज होता है। इसी प्रपोर्शन में रहता है बाकी। जैसे अगर आप 1000 रुपये मंथली देते हैं और आप उस मंथ का डिपॉजिट नहीं कर पाए तो आपको 10 रुपये डिफॉल्ट फी देना होता है जो पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी भी आरडी अकाउंट में मंथली डिफॉल्ट है तो डिपॉजिटर को पहले डिफॉल्टेड मंथली डिपॉजिट, यानी अगर आप 1000 रुपये का मंथली डिपॉजिट करते हो तो अगर आप मई में नहीं दे पाए तो जून में आपको मई का 1000 रुपया भी देना होगा, प्लस जून का भी 1000 रुपया देना होगा, और जो मई में पेनल्टी जो कि 10 रुपये एक्स्ट्रा है डिफॉल्ट फी वो भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको 2010 रुपये देना पड़ेगा इस केस में। अगर आप 4 रेगुलर डिफॉल्ट रखते हैं कंटिन्यू तो फिर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसके लिए फिर क्या है कि आप रिवाइव इसको करवा सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। जैसे चौथे महीने के बाद 2 महीने का टाइम मिलता है, विंडो मिलता है कि आप उसमें रिवाइव करवा सकते हैं अकाउंट को अपने। लेकिन अकाउंट को अगर आप रिवाइव नहीं करवा पाए उस 2 महीने के भीतर तो आपका फर्दर डिपॉजिट नहीं होगा उस अकाउंट में और अकाउंट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। एडवांस डिपॉजिट की भी इसमें फैसिलिटी है जो कि इसका फ़ायदा बहुत ही है, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अगर कोई भी आरडी अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं है 1 साल तक, अगर आप उसमें पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं मंथली तो आप एडवांस डिपॉजिट दे सकते हैं, या शुरू में भी एक्चुअली दे सकते हैं अकाउंट ओपन कराने के, या बाद में भी दे सकते हैं। एडवांस डिपॉजिट आप 5 साल तक के लिए भी दे सकते हैं, शुरू में ही 5 साल के लिए, क्योंकि इसमें फैसिलिटी है कि आपको रिबेट मिलता है अगर आप एडवांस डिपॉजिट करते हो। एटलीस्ट 6 इंस्टॉलमेंट्स अगर आप डिपॉजिट करते हो या 12 इंस्टॉलमेंट्स करते हो तो आपको रिबेट मिलता है। तो जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आप मंथली 1000 रुपये पे करते हो, 6 मंथ का इंस्टॉलमेंट अगर आप पहले ही दे देना चाहते हो एडवांस डिपॉजिट में तो टोटल 6000 रुपये इसमें आपको देना पड़ता है, लेकिन 100 रुपये का रिबेट मिल जाता है इसमें।
तो यानी टोटल आपको 5,900 एक्चुअल में डिपॉजिट करना होता है। यही अगर आप मंथली डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ करते हो और 12 मंथ्स का एक साथ अगर आप पे कर देते हो तो 12,000 में आपको 400 रुपये तक का रिबेट मिलता है। तो टोटल आपको यहाँ 11,600 रुपये एक्चुअल में डिपॉजिट करना रहता है। उसके बाद ये है कि एडवांस डिपॉजिट आपको या तो अकाउंट के ओपन टाइम में खोल सकते हो या फिर अकाउंट के ओपन टाइम में कर सकते हो या किसी भी टाइम उसके बाद 6 मंथ का इंस्टॉलमेंट या 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हो एडवांस। आरडी अकाउंट से आप लोन भी ले सकते हो। अगर आपने 12 इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर दिया है 1 साल तक मतलब और अकाउंट कंटिन्यू है 1 साल तक तो आपको लोन फैसिलिटी मिलेगी अप टू 50% जो भी बैलेंस क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। जैसे आपने 5-5 हज़ार मंथली डिपॉजिट किया तो 12 से 60,000 करीब आपने डिपॉजिट कर दिया 1 साल में तो आपको 30,000 तक में लोन मिल सकता है। तो लोन जो भी होगा उसको आपको रीपे करना होगा या तो लमसम में पे कर दीजिए या फिर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में भी लोन को रीपे कर सकते हैं। लोन की जो इंटरेस्ट होगी वो होगी 2% प्लस जो भी आरडी का इंटरेस्ट रेट है। जैसे अगर आरडी का इंटरेस्ट रेट 5.8% है तो प्लस 2 कर लीजिए 7.8% के इंटरेस्ट रेट से आपको वो लोन में इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल टू द डेट ऑफ रीपेमेंट तक। अगर लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं टिल मैच्योरिटी तो लोन प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके मैच्योरिटी वैल्यू जो भी आरडी अकाउंट का रहेगा बाद में। नोट ये कर लीजिए कि लोन जो भी होगा आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा विद पासबुक कंसर्न पोस्ट ऑफिस में तभी आप लोन मिल सकता है। प्री मैच्योर क्लोजर के लिए देख लेते हैं क्या इसमें रूल है। आरडी अकाउंट को आप क्लोज करवा सकते हैं प्री मैच्योरली लेकिन आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट और इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंसर्न पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। यानी 3 साल के बाद ही आप क्लोज करवा सकते हैं इसको प्री मैच्योरली। और जैसे ही आप क्लोज कराएंगे तो इसमें पीओ सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट है जो कि अभी 4% है तो वो मिलेगा। 5.8% फिर नहीं मिलता है, फिर 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मैच्योरिटी मिलेगा बाद में। और प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट परमिसिबल नहीं है until the period for which advance deposits have been made। अब आरडी कैलकुलेटर देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट अभी करेंटली 5.8% है तो अगर आप मंथली 500 डिपॉजिट करते हैं 5 years तक तो टोटल अमाउंट आपका 30,000 हो जाता है। यही मैच्योर होकर के आपको 34,848 हो जाता है। अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरा ही सजेशन है कि आप इसको 5 years तक और एक्सटेंड करवा दीजिए तो आपको 10 years तक के अमाउंट में 60,000 हो जाता है और इसका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा लगभग 81,323। वैसे अगर आप 1,000 रुपीज़ मंथली डिपॉजिट करते तो 60,000 आपका 5 years का टोटल अमाउंट हो जाता है। मैच्योरिटी अमाउंट 69,000 वही लगभग 70,000 रुपये तक रहता है। 10 years का टोटल अमाउंट आपका 1,20,000 रुपये हो जाता है और इस पर 10 years का मैच्योरिटी अमाउंट 1,62,647। 5,000 का मंथली डिपॉजिट में 3 लाख टोटल अमाउंट हो जाता है और इसमें आपको मिलता है 3,48,483 रुपये। 10 years तक अगर आप एक्सटेंड करा देते हैं तो 6 लाख हो जाता है डिपॉजिट अमाउंट और इस पर आपको 8,13,238 रुपये मिलते हैं। और फाइनली अगर आप इसमें 10,000 रुपये मंथली डिपॉजिट करते हैं तो टोटल आपका 5 साल तक अमाउंट जो भी होता है वो 6 लाख हो जाता है और इस पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 5 साल के बाद 6,96,960 रुपये लगभग। और इसी को अगर आप मैक्सिमाइज कराना चाहते हैं तो इसको और एक्सटेंड कर देंगे तो आपका 12 लाख रुपीज़ करीब 10 years तक में अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है और इस पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट करीब 16,26,476 रुपये हो जाते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4,26,000 तक का मैच्योरिटी अमाउंट में फ़ायदा मिलता है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपकी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।